हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज में आर.एस. अग्रवाल से एक क्वेश्चन देख रहे हैं। ये क्वेश्चन है ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट एज फॉर एग्जांपल कोई बल्ब लगा हुआ है यहाँ, तो ये सोर्स हुआ, सोर्स ऑफ लाइट हुआ। एलोंग ए स्ट्रेट रोड, कोई सीधी सी सड़क है, उसके साइड में कोई लैंप पोस्ट लगा हुआ है, कोई पिलर है जिस पर लाइट लगा हुआ है। इज एट ए हाइट ऑफ ए मीटर्स, उसका हाइट कितना है? सोर्स ऑफ लाइट का हाइट ए मीटर है। ए बॉय हुज लेंथ इज बी मीटर, एक लड़का है जिसका लेंथ कितना है हाइट बच्चे का? बी मीटर इन हाइट। इज वॉकिंग अलोंग द रोड, रोड पर टहल रहा है। हाउ फास्ट इज हिज शैडो, तो जब बच्चा टहल रहा है तो उसका जो शैडो बनता है वो शैडो किस रेट से बढ़ रहा है? इंक्रीजिंग। इफ ही इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द लाइट, जो लाइट का जो पोस्ट है, सपोज कीजिए ये है लाइट का ये पिलर है, यहीं पर लाइट लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है कोई, और यहाँ पर कोई लड़का है। ये लाइट का हेड जो है, सॉरी, लाइट का हाइट कितना है? ए है। इस तरह का फिगर बन रहा है। ये एक लड़का है जिसका हाइट बी है। तो लड़का जैसे जैसे लैंप पोस्ट से दूर जा रहा है तो इसका जो शैडो बन रहा है वह यह है। इसका नाम हम दे देते हैं ए बी सी डी ई। हाँ, तो अभी हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे कि क्वेश्चन में क्या है कि कोई लाइट का सोर्स ऑफ लाइट है, तो लाइट कहाँ पर है? ए है। सपोज कीजिए यहाँ पर हम लाइट लगा देते हैं, ये एक लाइट का ऐसे लगा देते हैं, ऐसे लगा दिए लाइट, यहाँ से लाइट छितरा रहा है। तो ये यहाँ पर लाइट है, तो लाइट जहाँ पर लगा हुआ है उसका हाइट कितना है? ए है। एक लड़का है बी है। तो क्वेश्चन है ए पॉइंट सोर्स, फिर से देखेंगे। ए पॉइंट सोर्स of light along a straight road is at a height of a meters। रोड के साइड में एक लैंप पोस्ट है, या समझिए एक पिलर है, एक पोल है जिस पर लाइट लगा हुआ है। कितना हाइट है उसका लाइट का? ए मीटर्स। ए बॉय हुज हाइट इज बी मीटर इज वॉकिंग along द रोड, रोड पर टहल रहा है। हाउ फास्ट इज हिज शैडो, उस लड़के का शैडो, लड़का जब टहल रहा है तो उसका शैडो भी बढ़ रहा है, तो उसके शैडो के बढ़ने का रेट पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। और वो लड़का लैंप पोस्ट से या पिलर से दूर जा रहा होता है, तो किस रेट से उसका शैडो का लेंथ बढ़ रहा है, यही पूछा जा रहा है। और यहाँ रेट ऑफ, हाँ, यह क्या कह रहा है कि लाइट वॉकिंग अवे फ्रॉम द लाइट एट द रेट ऑफ सी मीटर्स पर मिनट। इफ ही इज वॉकिंग अवे फ्रॉम, तो लड़का जो बच्चा टहल रहा है उसका मोशन क्या है? रेट ऑफ सी मीटर पर मिनट। तो हमें क्या निकालना है? उसके शैडो का लेंथ किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, ये निकालना है। तो आइए हम इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। ये लेट द पोजीशन ऑफ लाइट, पोजीशन ऑफ द लाइट इक्वल्स टू ए बी।
तो हाइट इक्वल टू कितना हो जाएगा, h इक्वल टू a मीटर। चलिए a मीटर हो गया ये हाइट। द पोजीशन ऑफ बॉ क्या है, बॉ का पोजीशन d है। बॉ का हाइट कितना है, इक्वल टू b मीटर। लेट BD इक्वल टू x, BD इक्वल टू x और DC इक्वल टू y। DC क्या है, इसका शैडो है, ये देख लीजिए शैडो है किसका, लड़का का। तो हियर वह लड़का किस रेट से लैंप पोस्ट से या लाइट से दूर जा रहा है, तो dx बाई dt ये हुआ लड़का का स्पीड। या तो dx बाई dt कितना दिया हुआ था, c मीटर पर मिनट, ये दिया हुआ। लड़के का मूवमेंट का रेट है ये c मीटर पर मिनट। हाँ ठीक, लड़के के मूवमेंट का रेट क्या है, dx बाई dt इक्वल टू c मीटर पर मिनट। ट्रायंगल ABC क्या है, सिमिलर है। ये किस चीज का चिन्ह है, सिमिलैरिटी का, सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स। किसके सिमिलर है, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल कौन सा, ABC, तो EDC। ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल EDC, ये सिमिलरिटी का चिन्ह है। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कैसे है, तो ध्यान दीजिए कि यह एंगल दोनों में कॉमन है, दोनों में एक एंगल ये और बड़ा वाले ट्रायंगल दोनों में तो ये एंगल कॉमन है। उसके बाद ये 90 डिग्री, यह भी 90 डिग्री, दोनों खड़ा है, दोनों ये साइड जो है वो दोनों खड़ा है अर्थ पर, तो दोनों 90 डिग्री का है। तो एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। सिमिलरिटी का ये क्राइटेरिया यहाँ पर लागू हो रहा है, फुलफिल हो रहा है कंडीशन AA। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। सिमिलर अगर ट्रायंगल हो गया तो करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो गया। तो AB बाई ED कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा। तो AB बाई ED इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, BC बाई DC। दिस इम्प्लाइज AB का वैल्यू A, ED का वैल्यू B बराबर BC का वैल्यू तो x प्लस वाई, यानी BD प्लस CD। BC बराबर है BD प्लस DC। चलिए तो x प्लस वाई, अब बाई इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। अब देखिए इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AY इक्वल्स टू BX प्लस BY। दिस इम्प्लाइज हमें क्या निकालना था, हमें निकालना है dy बाई dt का वैल्यू निकालना है, उसके शैडो का रेट ऑफ चेंज निकालना है। तो y को हम इधर कर देंगे, AY माइनस BY इक्वल्स टू BX। दिस इम्प्लाइज A माइनस B इंटू वाई इक्वल्स टू BX। अब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो A माइनस B इंटू डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू B इंटू डी एक्स बाई डी टी। ये हो गया डिफ्रेंशिएट करने के बाद। अब हम dx बाई डी टी का वैल्यू c गिवन था, तो a माइनस बी इंटू डी वाई बाई डी टी
इक्वल्स टू सी बी हो जाएगा, या बी सी लिखेंगे। बात देखिए, तो डी वाई बाई डी टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी का वैल्यू हो जाएगा बी सी बाई ए माइनस बी। बी सी बाई ए माइनस बी पर मीटर पर मिनट। हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर इज लीकिंग फ्रॉम। हमारे सामने एक क्वेश्चन है, वाटर इज लीकिंग फ्रॉम ए कोनिकल फनेल। कोनिकल मतलब शंकु, उसको शंकु कहते हैं, जो तेल जिसे गिराया जाता है, फनेल। तो हमारे सामने एक क्वेश्चन है, वाटर इज लीकिंग फ्रॉम ए कोनिकल फनेल। फनेल मीन्स कीप होता है, हिंदी में कीप कहते हैं। कोनिकल मतलब शंकु के आकार का। तो कोनिकल फनेल से वाटर लीक कर रहा है एट द रेट ऑफ 5 cm³ पर सेकेंड। तो वाटर का वॉल्यूम, ये वॉल्यूम लीक करने के सेंस में वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम में कमी हो रही है, कितना, 5 cm³ पर सेकेंड। इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द फनेल इज 5 cm, ऐसा है, ऐसा ये फनेल है, देख लीजिए, ये फनेल है। इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द फनेल इज 5 cm and its altitude is 10 cm, find the rate at which the water level is dropping। वाटर लेवल, जब पानी इसमें से लीक करेगा तो वाटर लेवल डाउन होते जाएगा। तो सपोज करें कि किसी टाइम टी पर इसका वाटर लेवल यह है, इसका नाम दे दीजिए ओ, इस पॉइंट का ए, इस पॉइंट का बी, सी, डी, इस तरह से नाम दे देते हैं। अब इसमें क्या क्या गिवन है, रेडियस आर का वैल्यू, लेवल इज ड्रॉपिंग व्हेन इट इज 2.5 cm, ये है, ये इसका बेस, रेडियस ऑफ बेस कितना है, 5 cm है, और टोटल हाइट कितना है इसका, तो 10 cm है। अब यहाँ पर देखें, ये R है। सॉल्यूशन, एट टाइम t R इक्वल टू रेडियस ऑफ लेवल, रेडियस, ये रेडियस, बेस रेडियस, बेस रेडियस ऑफ बेस इक्वल टू 5 cm, हाइट h इक्वल टू टोटल हाइट 10 cm, और ये जो लेवल है, जो पानी ड्रॉप कर रहा है किसी टाइम t में, तो लेवल यहाँ पर है। तो रेडियस ऑफ लेवल भी लिख सकते हैं। हाँ, कि 2.5 cm फ्रॉम द टॉप, यहाँ से 2.5 cm है, तब समय लेवल क्या है, तो पूछ क्या रहा है कि वाटर लेवल, रेट एट विच
द वाटर लेवल इज ड्रॉपिंग मीन्स dH/dt, मतलब जो वाटर लेवल ड्रॉप करेगा तो उसका हाइट घटते जाएगा, तो dH/dt निकालना होगा। dH/dt इक्वल टू व्हाट, वेयर h इक्वल टू ऊपर से 2.5 तो नीचे से कितना हो जाएगा 10 माइनस 2.5 7.5 नीचे से cm। dH/dt निकालना टोटल, ठीक h, ये हाइट h है और यहाँ पर dV/dt जो है उसका जो लेवल, हाँ जो लीक कर रहा है वाटर, उसका रेट क्या है, मतलब dV/dt का वैल्यू है -5 cm³ पर सेकेंड। तो इतना इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। बेस का रेडियस है 5 cm, बेस रेडियस ऑफ बेस 5 cm और लेवल यहाँ पर लेवल है तो इसका रेडियस है r। अच्छा हाइट, टोटल हाइट लिख देते हैं, टोटल हाइट h इक्वल टू 10 cm है। ये तो h फॉर हाइट हुआ और ये h है जो लेवल का हाइट, h क्या है लेवल का हाइट, और dH/dt क्या है लेवल का डिक्रीज, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ द लेवल। h इज द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ द लेवल ऑफ द वाटर इन कोनिकल फनल। आइए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं कि ट्रायंगल OBC सिमिलर टू ट्रायंगल OAD, ये कैसे, तो यहाँ देखें ऐसे तो यहाँ पर दिख रहा है कि यह एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल राइट एंगल है क्योंकि हाइट और रेडियस ये दोनों के बीच राइट एंगल, तो यहाँ भी राइट एंगल। तो ए सिमिलरिटी से एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट सिमिलर हो गए, दोनों ट्रायंगल क्या हुए एंगल सिमिलरिटी से सिमिलर हुए, सिमिलरिटी क्राइटेरिया। चलिए तो ट्रायंगल OBC OAD के सिमिलर हुआ, तो BC/AD तो जब सिमिलर होता है तब क्या होता है, दो ट्रायंगल जब सिमिलर होते हैं तो उनके करेस्पोंडिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। तो BC/AD यह रेडियस बाई इसका रेडियस इक्वल्स टू ये टोटल हाइट बाई द हाइट ऑफ द लेवल, हाइट टोटल हाइट OB लिखते हैं बाय इसका हाइट OA। दिस इम्प्लाइज BC का वैल्यू कितना है, BC तो 5 cm गिवन है और AD R है इक्वल्स टू OB/OA, OB का वैल्यू कितना है, OB 10 cm है और OA H है इतना। दिस इम्प्लाइज 5H इक्वल टू 10R, 5 से 10 को हम कैंसिल करेंगे तो H इक्वल टू 2R हो जाएगा, H इक्वल टू 2R या R का भी वैल्यू निकाल लें H/2। अब देखें यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होगा, किसका, इसका OAD, तो वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कोन 1/3 πr²H, ऐसा होता है। वॉल्यूम ऑफ द कोन 1/3 πr²H होता है। तो हमको किसके रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करना है, T के रेस्पेक्ट में, और यहाँ कौन सा वेरिएबल होना चाहिए, H होना चाहिए।
आर का वैल्यू h/2 यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे। दिस इम्प्लाइज v इक्वल टू 1/3 इंटू पाई इंटू h/2 स्क्वायर h इक्वल टू 1/3 पाई h क्यूब हो जाएगा अब बाई 4। दिस इम्प्लाइज v इक्वल टू 1/12 पाई h क्यूब, ये हो जाएगा आपको v का वैल्यू। v का वैल्यू 1/12 पाई h क्यूब हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो दिस इम्प्लाइज dv/dt इक्वल टू 1/12 इंटू 3 और पाई h स्क्वायर dh/dt हो जाएगा। ये तो समझ में आ रहा होगा। अब dv/dt का वैल्यू कुछ दिया हुआ था, dv/dh का वैल्यू था 5 cm³ पर सेकेंड। 3 से 12 को काट भी देते हैं 4 टाइम्स 1/4 पाई। अब देखें h स्क्वायर, h का वैल्यू कितना था, h का वैल्यू 7.5 था, क्योंकि ऊपर से 2.5 नीचे ड्रॉप हो गया था लेवल। तो चूँकि हाइट, टोटल हाइट था 10 cm, तो ऊपर से 2.5 नीचे आया, तो नीचे से कितना हो गया हाइट 7.5 हुआ। तो 7.5 का स्क्वायर गुने dh/dt ऐसा हुआ। दिस इम्प्लाइज dh/dt का वैल्यू कितना हो जाएगा, dh/dt का वैल्यू तो 5 इंटू 4 इधर आ जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा 5 इंटू 4 बाई 7.5 इंटू 7.5 और पाई भी नीचे ही रहेगा, इक्वल्स टू डेसिमल को उड़ाइए, ऊपर में 10 लगा देंगे, डेसिमल को हटाएंगे तो इसके अपोजिट में 10। तो अब देखिए 5 से डिवाइड कीजिए इसको 15 टाइम्स, फिर 5 से 3 बार, ये 2 चांस, तो कितना हो रहा है 4 इंटू 2 8 बाई 7.53 जा, तो 5 3 जा 22.5 हो रहा है पाई, 8/22.5 पाई हो रहा है इसका वैल्यू dh/dt का, dh/dt। v का वैल्यू -5 था, dv/dt का वैल्यू चूँकि इसका डिक्रीज कर रहा है, लेवल नीचे आ रहा है, वाटर लीक कर रहा है, तो dv/dt निगेटिव होगा, तो यहाँ पर निगेटिव साइन लगेगा, यहाँ निगेटिव साइन लगेगा, ये और cm पर सेकेंड। dh/dt का वैल्यू जो भी होगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। माइनस चिन्ह क्या बतलाता है कि हाइट डिक्रीज कर रहा है, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ हाइट ऑफ द लेवल, यही आंसर हुआ।